आज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की चर्चा करेंगे, जिसका हिंदी शब्द है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सर्वप्रथम विद्युत द्विध्रुव को जानना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? HCl, H2O, NH3, यह केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ये ध्रुवीय अणु होते हैं। HCl में H पर आंशिक धनावेश और Cl पर आंशिक ये आवेश होता है, डेल्टा के रूप में दर्शाता है, जिसके कारण ये H प्लस N Cl माइनस 1 ऐसे दर्शाता है। लेकिन आवेश जो होता है H पर प्लस आवेश और Cl पर माइनस आवेश बराबर और विपरीत है, मतलब एक पर धन है एक पर ऋण है। तो ये मिलकर के एक विद्युत द्विध्रुव बनता है, यानी द्विध्रुव कह सकते हैं, यानी ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु होने के कारण इस पर ये बने की बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव। इसी आधार पर परिभाषा बनती है। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। यहाँ पर धन क्यू आवेश है और यहाँ पर ये ऋण की आवेश है। इसके बीच की दूरी ये है, मान लीजिए ये 2L हो गई। तो परिभाषा इसकी बनती है, समान परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जिससे मिलकर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात ये धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बना ये निकाय ही विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी दूरी बहुत कम होती है, अल्प होती है, जिसको लगभग हम 2L के रूप में मान लेते हैं। 2L भी ले सकते हैं, 2A भी ले सकते हैं, 2R भी ले सकते हैं। ये दूरी को अपने से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन बीच की दूरी इसके बीच बहुत कम होती है। परिमाण इन दोनों आवेशों का बराबर होता है, लेकिन विजातीय है, माने एक पर ऋण है और दूसरे पर धन है। तो ये विद्युत द्विध्रुव होता है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार शून्य माना गया है, अर्थात नगण्य माना गया है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार नगण्य या शून्य कहा जाता है। अब आती बात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पुनः सुन लेंगे, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से व्यक्त किया गया है। अतः स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L। सदिश रूप में स्मॉल p वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर, यानी Q अधिश्राव्य है, लेकिन ये दूरी जो यहाँ पर दर्शाई जा रही है 2L, यह सदिश्राव्य है। इस कारण से Q इंटू 2L जो है सदिश रूप में प्राप्त हो रहा है, जो सदिश प्राप्त होती है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा Fi में कूलॉम मीटर है तथा CGS में क्या हो जाएगा, स्थायी कूलॉम मीटर सेंटीमीटर है। स्थायी कूलॉम सेंटीमीटर होता है CGS में। विनी सूत्र जो इसका होगा वो हो जाएगा 80 इंटू L मिला करके हो गया LTA
ये इसका भी निरूपण हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही होती है। दैट्स ऑल। ओके, अब यहां पर बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो दो स्थितियों के रूप में प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 है अक्षीय स्थिति और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। अब ये अक्षीय स्थिति क्या है? अक्षीय स्थिति का मतलब ये है जब विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विभव ज्ञात की जाती है, उस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव ए बी है, यहाँ पे धन क्यू आवेश है और यहाँ पर ऋण क्यू आवेश है। ठीक इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी, ये अक्षीय स्थिति में हो गया। अब ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया, जिससे ठीक ये आर दूरी हो गई और ये अक्षीय स्थिति बन गई। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ये कहलाती है अक्षीय स्थिति। परंतु यदि विद्युत द्विध्रुव जो ए बी लिए हैं आपने, यहाँ धन क्यू आवेश हो और यहाँ पर मान लीजिए ऋण क्यू आवेश है, ऐसा मध्य बिंदु है। इसके ठीक लंब आर्धक पर, यदि लंब आर्धक पर कोई बिंदु है, तो लंब आर्धक पर यदि बिंदु ये लेते हैं तो यह निरक्षीय स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है। तो लंब आर्धक पर, तो यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव ज्ञात करनी हो, ऐसे बिंदु को निरक्षीय स्थिति कहते